दोस्तों, आप लोगों ने आज तक काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स देखे होंगे, काफ़ी सारे हॉरर सुपर नेचुरल शोज देखे होंगे और उनमें से काफ़ी सारे आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी होंगे। नाम गिनवाने जाए तो जी हॉरर शो, अनहोनी, फियर फाइल्स, आहट, कोई है। इनकी तो कोई मतलब लेवल ही नहीं है अभी तक जितने भी सीरियल्स बने हैं हॉरर में, है ना। आप लोगों के इनमें से कोई ना कोई तो फेवरेट रहे ही होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं, इनमें जो हम कहानियाँ देखते हैं, भूतों की कहानियाँ, वो कहानियां कई बार केवल टीवी तक ही सीमित नहीं रह जाती है, कैमरे के सामने तक ही सीमित नहीं रह जाती है। कई बार कुछ घटनाएं कैमरे के पीछे यानी कि टीवी के पर्दे के पीछे भी कंटिन्यू हो जाती है। दोस्तों, ब्लडी सद के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे डरावने एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही एक टीवी सीरियल के शूटिंग सेट की, जहां पर कुछ ऐसा अजीब व गरीब घट गया जिसकी कल्पना कभी किसी ने किया ही नहीं था। और उस घटना के बाद लिटरली एक लड़की के साथ, एक एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हो गया कि उसने अपना मन बना लिया कि मैं कभी भी किसी भी सीरियल में, किसी भी एक्टिंग वाली फील्ड में काम ही नहीं करूंगी। वो इतनी ज़्यादा घबरा गई। दोस्तों, चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। ये घटना कौन से सीरियल की थी, किसके साथ बीती, ये सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। इसमें जो मेन किरदार है वो थोड़े नोन है, इसलिए उनका मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ फर्स्ट नेम ही बताऊंगा। अब आपको गैस करना है तो करो, आपको जैसा भी हिसाब लगाने लगाओ, लेकिन मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा। लड़की का नाम है नेहा, इसमें जो एक्टर थे उनका नाम था पारस, और जो एक और लड़की थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो लड़की हाल फिलहाल में ही अपने छत्तीसगढ़ के छोटे से टाउन से मुंबई में एक्ट्रेस बनने के लिए आई हुई थी। यह घटना सन 2018 की है। दरअसल ये लड़की, जिसका नाम हम लोग प्रिया रख देते हैं, काफी टाइम से इंडस्ट्री में अपना स्ट्रगल कर रही थी, जगह जगह पे ऑडिशन दे रही थी। 2015 से आई हुई थी, लगातार 3 साल तक ऑडिशन दी थी, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। वो बिल्कुल थक हार गई थी, अपना जो मन था वो मार चुकी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में अब मुझे काम करना है। वो ये सोच रही थी कि मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन वो एक ऑडिशन देने गई और उसी ऑडिशन के दौरान उसको एक मान लो ऑफर सामने आ गया। ऑफर था कि उसको एक वनडे का रोल मिलेगा लाल इश्क सीरियल में। वनडे का रोल मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत स्क्रीन अपीयरेंस दिख जाएगी। उसने सोची कि अब वापस तो लौटना ही है, क्या करूँ, काम करूँ क्या। ठीक है, वो तैयार हो जाती है, हाँ बोल देती है, बजट वजट की बात होती है। शूटिंग लोकेशन होने वाली थी मड और टाइमिंग मिली थी इसे रात के 9 बजे की शिफ्ट। ये मड के बारे में बहुत ही अजीबो गरीब बातें सुनी थी। दरअसल जैसे लोगों के साथ ये रहती थी, वो लोग अक्सर भूत प्रेतों की बातें करते थे, भूतिया कहानियों की बात करते थे। जैसा मैं हूँ वैसे और भी लोग होते हैं, तो इसके फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे ही थे। तो फ्रेंड्स से अक्सर इन्होंने सुनी थी कि मड में जो कोई भी रात में शूटिंग करता है और रात में लौट रहा होता है, जा रहा होता है, तो उसे जरूर कुछ ना कुछ भूतिया एक्सपीरियंस होता ही होता है। प्रिया भूतिया चीजों से बहुत ज्यादा घबराती थी, जरूरत से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डरती थी। लेकिन खैर, शूटिंग का मामला था, 3 साल से जिस चीज के लिए भटक रही थी आज उसे मिल चुका था, तो डिसाइड करती है और आखिर अपने घर को निकल जाती है। घर से अप्रॉक्स 8 बजे के आसपास, वो 9 बजे के आसपास मड के इस पर्टिकुलर बंगलो में पहुंच जाती है। उस बंगलो का हम नाम नहीं लेंगे, फेमस बंगलो जहाँ पे शूटिंग होती रहती है, अभी भी बहुत सारे सीरियल्स की शूटिंग होती है। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी सीरियल्स की शूटिंग उस बंगलो में किया हूँ। तो वहाँ पे पहुँच जाती है। पहुंचने के बाद वहां पे यूनिट लगी हुई थी, सारा माहौल था प्रॉपर शूटिंग वाला। शूटिंग शुरू हुई, 1 घंटे तक प्रॉपर शूटिंग हुई, लेकिन फिर अचानक से इनको ना बार बार, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है वो बार बार कंप्लेन करना शुरू कर दिया। मतलब अभी तक 1 घंटे तक नॉर्मल हुई, लेकिन 1 घंटे बाद अचानक से उसने कंप्लेंट करना ये शुरू किया कि मेरे माइक, मतलब जो सुनते हैं ना साउंड रिकॉर्डिस्ट लोग, जो सुनते मतलब एक्टर लोग क्या माइक लगाए हुए रहते हैं ऐसे, तो जो कुछ भी माइक में बोलते हैं एक्टर्स, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट को कान में से सुनाई देता है हेडफोन्स में। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट बार बार बोल रहा है कि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही है, बार बार किसी के झगड़े की आवाज़ आ रही है। तो वो बार बार कट करने के लिए बोलता डायरेक्टर को, डायरेक्टर कट कहता और साउंड रिकॉर्डिस्ट से पूछा जाता कि क्या आवाज़ आ रही है, वो बोलता है कि कोई औरत के झगड़ने की आवाज़ आ रही है। अब सब लोग शांत हुए, फिर से वापस से 5 मिनट बाद शूटिंग को कंटिन्यू किया गया। फिर जैसे ही पहला डायलॉग बोला गया, फिर साउंड रिकॉर्डिस्ट ने बोला अरे रुक जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। फिर वो अपना हेडफोन निकालता और सुनने की कोशिश करता, तो बाहर किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी सुनने की कोशिश करते, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आती थी। फिर तीसरी बार फिर से एक्शन हुआ,
फिर वापस से एक लाइन बोले और फिर से, क्या मजाक चल रहा है क्या, वापस से फिर से लड़ने की आवाज। अब डायरेक्टर ने बोला भाई असिस्टेंट लोगों को अपने कि जाओ सुनो, बाहर निकलो थोड़ा सा, कौन लड़ाई कर रहा है, देखो समझने की कोशिश करो कि इसके अलावा हम लोग कोई दूसरा सीन लगाए, यहाँ से लाइटिंग वाइटिंग हटाए। तो एडी वगैरह दौड़ के गए बाहर की तरफ और सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ आवाज नहीं थी। अब वापस से शूटिंग करने गए हैं, 5 मिनट शूटिंग चली है कि उस बंगले के बिल्कुल एग्जैक्टली बाजू वाले कमरे से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। लोग घबरा जाते हैं और पूरी शूटिंग से हड़बड़ी मच जाती, जाके देखो जाके देखो। 2 लोग बाहर निकलते क्या है कि इस वाले बंगलों की पूरी लाइट्स ऑफ, ब्लैकआउट हो गया। सारे लोग टेंशन में आ गए, अरे ये क्या हुआ। फिर काफी टाइम लग गया वापस से लाइटिंग लाने में। अब वापस से लाइटिंग लाए ही है, सब शूटिंग वापस से शुरू किए ही है। फिर से 5 मिनट शूटिंग हुई है कि अचानक से प्रिया की आवाज आती है मेकअप रूम से जोर से चीखने की। वो घबरा गए, फटाक से फिर से भागे उसे मेकअप रूम की तरफ कि अरे क्या हो गया। लड़की रात के समय अकेली थी अपने मेकअप रूम में। भागते भागते गए, वो अंदर से बंद था दरवाजा, तोड़े, दरवाजे को बड़ी ताकत लगा लगा के मारे हैं लिटरली, तो दरवाजे की कुंडी टूटी। अब वो बंगलों में जो मेकअप रूम है वो थोड़ा सा पुराने स्टाइल में बना हुआ है, तो दरवाजा थोड़ा कमजोर है, तो उसको बड़ी ताकत लगा लगा के तोड़े। अंदर गए तो बेहोश पड़ी हुई है लड़की। घबरा गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ। उठाने की कोशिश की, उठी नहीं। पानी डाले तो वो लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। और नई लड़की डरी सहमी, उसको बोले 2 मिनट हवा में बैठाओ और मेकअप आंटी को, मेकअप दीदी को और हेयर दीदी को इसको साथ थोड़ा सा रेस्ट दो। वो लोग इधर चेयर लगा के बैठ गए। अब वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी और आंख बंद करके इस तरीके से बैठी हुई थी। ये लोग अपना वापस से कंटिन्यू करने गए हैं कि वापस से कैमरामैन ने कैमरा उठाया कि जोर का झटका, कैमरे से कभी करंट नहीं आता है, इसको जोर का झटका लगा और इसने लिटरली इतना महंगा कैमरा अपना नीचे पटक दिया। नीचे गिरा और जैसी कैमरा नीचे गिरा वापस से ब्लैकआउट। बोले ये क्या चल रहा है, आज सेट पे चल क्या रहा है शूटिंग में। देखो देखो इतनी लाइट क्यों ऑफ हो रही है, करंट लग रही हो रहा है। उस समय बाथरूम वाला एक सीन किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने सोचे कि बाथरूम का जो फर्श था वो गीला था, तो उससे अर्थिंग वगैरह कुछ ऐसी मिली होगी, तो कैमरे में कुछ ऐसा शॉक जैसा आया। शॉक बहुत बड़ा नहीं रहा होगा, छोटा सा अर्थिंग वाला करंट आप लोग सुने होंगे बचपन में, वो लगा होगा। कैमरामैन घबरा के कैमरा पटक दिया। कैमरा पटका तो किस्मत से कैमरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो पर्टिकुलर लेंस लगा हुआ था उसकी बैंड बच गई। किस्मत से उसका जो एक और बैकअप होता उस लेंस का इन लोगों के पास था, तो बोले चलो लेंस वेंस को चेंज करो। और यहाँ पे सीन करेंगे ही नहीं हम लोग, बाहर के रूम के जितने भी सीन्स हैं वो निपटाते हैं। तो वापस से यहाँ से लाइटिंग वाइटिंग सेटअप वेटअप हटाने लगे, तो इसमें अप्रॉक्स 2 घंटे जाने थे। अब पूरे 2 घंटे बीत गए। अब 2 घंटे बीते तो जो एक्टर थे पारस और जो नेहा थी और बाकी 1-2 और एक्टर सीनियर एक्टर्स थे और ये अपनी प्रिया थी, सब लोग बैठे। अब प्रिया ने बताना शुरू की कि उसके साथ क्या हुआ था, जब तक अंदर का सब कुछ सेटअप चेंज हो रहा था। प्रिया ने बताई कि वो अपने वॉशरूम से अपने रूम में एंटर की ही थी। उस समय रूम में कोई भी नहीं था, लिटरली अंदर से रूम बंद ही था। रूम में एंटर की ही है कि अचानक से उससे जो मिरर होता है ना, वैनिटी मिरर, वहाँ पे लिटरली एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखाई दी है। उसने जैसे ये मिरर है, समझ लो ये मिरर है, ठीक है। उसने जैसे मिरर के इस पॉइंट में देखी तो उसे दिखाई दिया कि यहाँ पे कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, और पलटी तो पीछे कोई था ही नहीं। फिर पलटी तो फिर लिटरली उसे बूढ़ी औरत दिखाई दी है और जुप से लाइट ऑफ हुई। अब ऐसी सिचुएशन होगी तो कौन नहीं चिल्लाएगा। उसने जोर से चिल्लाया और वो इतनी जोर से डर गई कि बेहोश हो गई। उसे बहुत अच्छे से पता था कि कमरे में कोई नहीं है, लाइट्स ऑफ हो गई, इस तरीके से कौन एंटर कर सकता है। वो घबरा के बेहोश हो गई। वो इतनी ज़्यादा सहम गई थी ना कि उसने बोली कि आज ये मेरा आखिरी दिन था, आज के बाद मैं कभी यहाँ पे काम नहीं करूँगी। अब जितने भी एक्टर्स थे ना, बैठ के सब एक एक चीज़ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने लगे कि इस बंगलों में हमने भी शूटिंग की है तो ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। यहाँ से लौटते टाइम एक लाइट वाले दादा बताने लगे कि लिटरली एक पेड़ के ऊपर मुझे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी थी, तो सामने जो बाइक चला रहा था वो बोल रहा था कि नहीं यार वो औरत नहीं हो सकती, वो तेरा वहम है। उसी समय हमारी बाइक बुरी तरीके से स्लिप की थी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लोग शेयर करने लगे। अब ये सारी बातों के दौरान अचानक से ना प्रिया को वोमिट आने लगी, घबरा ज़्यादा गई थी। वो वोमिट करने जैसे ही अंदर गई है, जैसे ही वापस से उसके चिल्लाने की वॉशरूम से आवाज़ आई। बोले लड़की के साथ हो क्या गया है। भागते भागते वॉशरूम की तरफ गए
किस्मत से इस बार उसने बाहर से अपने मतलब जो रूम था उसका दरवाज़ा नहीं लगाई थी। तो हेयर दीदी और मेकअप दीदी सबसे पहले वॉशरूम के दरवाजे को धक्का मार के खोलने की कोशिश की है। दरवाज़ा खुला भी, खुला तो पाए कि वो लड़की वहाँ पे बेहोश पड़ी है फिर से। बोले ये शूटिंग आज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उसके बाद वो शूटिंग को डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है और शूटिंग को आज के दिन रोक देते हैं। शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि बजट की तो बैंड बज गई। ऐसा होता है, एक एक दिन का बजट बहुत मायने रखता है सीरियल्स में। तो उस दिन के बजट की तो बैंड बज गई, लेकिन जो डायरेक्टर था उनका ये कहना था कि इस सेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आज के दिन थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये बंगलों को बदलो, ये लोकेशन को बदलो। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार कुछ ऐसी जो चीज़ें होती, जब ऐसी चीज़ों को आप शूट कर रहे होते हैं ना, तो आप ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसलिए शूटिंग से पहले गणपति रोल किया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है और पूरी रिस्पेक्ट के साथ शूटिंग शुरू की जाती है। और कई बार ऐसा नहीं करो तो आप नहीं जानते कि आप किस तरह की निगेटिविटी को अपने पास दावत दे सकते हैं। अब सब लोगों ने बोले कि भाई प्रिया का पता लगो, प्रिया को क्या हुआ है। तो प्रिया का क्या है कि वो वॉशरूम गई थी, अगले दिन पता चला। अभी तो उसको लेके गए हॉस्पिटल, लिटरली वो होश में नहीं आ रही थी। वॉशरूम में गई थी, दरवाज़ा बंद की ही थी वोमिट करने के लिए, कि अचानक से झटके से उसके लिटरली किसी ने बाल ऐसे खींचे और गंदी तरीके से ऐसे सीधे धाड़ से ऐसे गिरी है। क्या कंडीशन होगी उसकी, जबकि फिर से कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अब देखो मजाक करने वाला है, दुश्मनी निकालने वाला, एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, चार होंगे, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स बाहर बैठे हुए हैं उसके रूम के सामने ही। काफ़ी सारे क्रू के लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अंदर सब कुछ हो रहा है। तो उसके दुश्मनी निकालने वाले उनके सामने से कैसे एंटर कर जाएंगे और उसे नुकसान पहुँचाएंगे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। उस दिन के बाद से प्रिया ने ये डिसाइड कर ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगी। शायद कोई ऐसी शक्ति है जो नहीं चाहती कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, इस फील्ड में अपना करियर बढ़ाऊं। लेकिन ऐसा नहीं था मेरे हिसाब से, वो लक खराब था प्रिया का। उसको बड़े साल बाद एक प्रोजेक्ट मिला और ऐसी जगह पर मिल गया जो जगह निगेटिविटी से भरी हुई है। इनमें से जो नेहा थी, उन्होंने अपने काफ़ी सारे मीडिया एजेंसीज में ये वाली कहानी बताई और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने इस घटना को कवर किया। अब ये कब की है, क्या है, एग्जैक्टली बताऊंगा तो फिर ठीक है ना, आपने मेरे वीडियो के ज़रिए तो जान लिए हैं। तो आपको पता चला होगा आज कि किस तरह से एक्टर्स लोग स्ट्रगल करते हैं, कई बार भूतिया चीज़ों में फंसकर। तो वो शूटिंग कर रहे होते हैं तो कई बार उनका सामना ऐसी चीज़ों से हो जाता है जो अनएक्सप्लेनेबल रहती है। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं, मनोरंजन मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे पता है आज की ये स्टोरी ज़्यादा खतरनाक, खौफनाक नहीं थी, लेकिन ये जानकारी भूतिया सीरियल के सेट से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो खैर, मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इनका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।